दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फार्मा सेक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक जिसका नाम है अलेम्बिक फार्मा। तो यहाँ पे बिना एनालिसिस किए हुए आप लोग के सामने मैं इसको बेहतरीन बोल दिया। तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग को पूरा कंप्लीटली एनालिसिस दिखाने के लिए। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा इसका जो ट्रैक, राइट। तो कौन सा ट्रैक में हम लोग जाएंगे और कौन सा हम लोग का एजेंडा रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस, देखेंगे कि कंपनी कहाँ से कितना इनकम कर रहा है। डोंट वरी, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है बिकॉज जो चीज़ आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैं उसके ऊपर ही बात करूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ट्रेंड को क्या है, क्योंकि ट्रेंड में अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, अगर ट्रेंड के ऊपर हम लोग चलेंगे नहीं, अगर हम लोग चलती हुई गाड़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेंड का जो बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मल्टी बैगर पैटर्न में, जो कि ये लॉन्ग टर्म अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 5 साल 10 साल का किसी किसी का विजन रहता है, उसके बेसिस में अलेम्बिक फार्मा क्या सेगमेंट हो सकता है, क्या उसको अब हम लोग आज ए टारगेट ले सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक, जो कि हम लोग का सबसे बड़ा यूएसपी है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अभी का सिचुएशन पे जो चार्ट बता रहा है तो उसमें हम लोग को कितना उछाल दिख सकता है इन द केस ऑफ द शॉर्ट टर्म। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका जो निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि निफ्टी के साथ बहुत ही अच्छा कोरिलेशन रहेगा और निफ्टी गिर जाएगा और हम लोग अलेम्बिक फार्मा के ऊपर या कोई भी स्टॉक के ऊपर अगर हम लोग बुलिश रहेंगे तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है या हम लोग का पैसा फंस सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइवर्जेंस, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल का एक संकेत है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं सीधा स्टॉक के ऊपर। डाउनलोड कीजिए डिविडेंड डेस्क आपको और पाइए हर तरफ का डिविडेंड न्यूज आसानी से। तो सबसे पहले अलेम्बिक फार्मा का मैं आप लोग को बताना चाहूंगा इसका जो की पॉइंट्स क्या है। ये इसके लिए मैं screener.com यूज करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग को रिसर्च करने के लिए, फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा 52% टर्नओवर का इसका जो आता है उसका इंटरनेशनल जेनरिक्स का आता है। तो इंटरनेशनल जेनरिक्स का जो टर्नओवर है 50% से ऊपर रहता है। तो आज पर द थंब रूल, एक छोटा सा थंब रूल के हिसाब से हम लोग एक अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को पता है कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग का रेवेन्यू और यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल का जो चीज़ है वहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा सेटिस्फाई हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बात करूंगा 19,361 करोड़ का एक कंपनी है, जो कि थोड़ा सा मिड कैप थोड़ा सा लार्ज कैप आप लोग बोल सकते हो, राइट। मैं 20,000 करोड़ के ऊपर भी कोई कंपनी आ जाता है तो उसको मैं आज लार्ज कैप लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे डेट अगर बात किया जाए सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ का है और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.10। तो आज पर द डेट कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा बोझ नहीं है, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ये आप लोग को समझ में आ गया। और यहाँ पे कंपनी जो प्लेस परसेंटेज अगर आप लोग को दिखेगा दैट इज कंप्लीटली जीरो। तो यहाँ पे 0% प्लेस परसेंटेज है, मतलब हम लोग को उसी बेसिस पे कोई भी एनालिसिस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग काफी इंप्रेसिव है, दैट इज 69.5%। 50% से ऊपर अगर कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग रहता है हम लोग उसको काफी सेफ मानते हैं, राइट। और यहाँ पे आप लोग को रिजर्व्स के ऊपर बात किया जाए 5,000 करोड़ का हाथ में क्या है कंपनी के पास। डिविडेंड यील्ड के ऊपर बात किया जाए 1.42% और डिविडेंड पे आउट रेशियो आप लोग का बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, जो कि 23.4% के हिसाब से। अगर आप लोग बात करोगे फ्री कैश फ्लो, कंपनी के पास जो प्रॉफिट है, सबसे पहले हम लोग उसको प्रॉफिट में देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा हम लोग के लिए। इसका जो नेट प्रॉफिट है अगर आप लोग बात करोगे फ्रॉम 2017, ये कंटिन्यूसली ग्रो किया है, जैसे 403 टू 413, 413 टू 584, देन 829 एंड फाइनली मार्च 2021 में दैट इज योर 1178, करेक्ट। तो कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है और कैश फ्लो के ऊपर बात किया जाए तो थोड़ा हेल्दी कैश फ्लो भी है। आप 3 साल की बात कर लो अगर फ्री कैश फ्लो देखा जाए ऑन एन एवरेज, और लास्ट 5 साल के ऊपर भी बात कर लो वो भी आप लोग को सामने दिख जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, थोड़ा सा एक हम लोग को नेगेटिव पॉइंट दिख जाएगा इन द केस ऑफ द प्रोमोटर होल्डिंग में, दैट इज जो 72.96% से सीधा 69.48% तक गिर गया है। जो कि ये जो कहानी हुआ था आप लोग को दिखेगा दैट इज जून 2020 के बाद। जून 2020 के बाद यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा जो इसका शेयर होल्डिंग है धीरे धीरे घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और एफआई का जो होल्डिंग है यहाँ पे भी आप लोग को दिख जाएगा 6.56% के हिसाब से यहाँ पे घटा हुआ है, जो कि पहले 8.73% के हिसाब से था। तो प्रोमोटर होल्डिंग घटना और एफआई का जो घटना
इसका इनका जो प्रोमोटर सॉरी इसका इनका जो शेयर होल्डिंग जो घटना आप हम लोग के लिए एक छोटा सा नेगेटिव संकेत हो सकता है, ये हम लोग को मानना पड़ेगा, राइट। और डीआई का होल्डिंग तो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ, लगभग दुगुना हो चुका है, और पब्लिक के शेयर होल्डिंग है तो थोड़ा सा वो कांस्टेंट मोड में है। तो यहाँ पे जितना प्रोमोटर का और एफआईए का जो स्टेक होल्डिंग डीआई की तरफ को यहाँ पे डीआई के पास यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है पैसा, जो उसका रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये वाला छोटा सा एक नेगेटिव हिस्सा मेरे को दिखा, ओके। और मैं चलता हूँ इसका जो टेक्निकल एनालिसिस पे। हम लोग को जो सबसे पहला एजेंडा था हम लोग को ट्रेंड का पता करना, दैट इज 1 डे चार्ट के हिसाब से 5813 के हिसाब से यहाँ पे छोटा सा एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट, जो कि हम लोग का जो ऊपर की तरफ रिवर्सल है वो कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे सामने नजर आ रहा है। तो ये इसका जो ट्रेंड है, इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ हो सकता है, ये सामने नजर आ रहा है। अगर 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी जनरेट हुआ है, जो कि हम लोग को एक ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा इंप्रेसिव ट्रेंड शो कर रहा है। और यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी कंप्लीटली एक अच्छा ट्रेंड और ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ तीनों में हम लोग को सेम रिजल्ट मिल रहा है इन द केस ऑफ द ट्रेंड, तो हम लोग कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी का स्टॉक है, इसका जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स अप हो सकता है अच्छा खासा, राइट। मल्टीबैगर पैटर्न, राइट। तो मल्टीबैगर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल जो है, रिवर्स ट्रायंगल उसको बनाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन थोड़ा सा टच करके इसको अगर आप लोग पूरा सा कंप्लीटली जूम करोगे तो थोड़ा सा टच करके उसको ऊपर चला गया। तो उसके बाद अगर यहाँ पे 520 का वहाँ पे तब रेट था, उसका नीचे भी थोड़ा बहुत आया हुआ था, तो 490 एंड 500 के आसपास का यहाँ पे जाके अभी 993 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये एक आप लोग बोल सकते हो कि लगभग दोगुने के आसपास में यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है। और फॉर द आप लोग बोल सकते हो कि फॉर द फ्यूचर इसमें अगर आप लोग ट्रेंड दिखेगा तो यहाँ पे छोटा सा एक गिरावट जो भी मतलब अगर बात किया जाए 1 साल 1.5 साल के अंदर, यहाँ पे रेड जो आप लोग का विजन सॉरी रेड लाइन जो है, इसी रेड लाइन को अगर यहाँ पे टच करेगा ना तो यहाँ पे तो उसको ऊपर की तरफ जा सकता है, राइट। तो उसको जब तक टच नहीं किया जाए हम लोग को एक पूरा लॉन्ग टर्म विजन देखना अभी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं हो सकता, एक अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा ट्रेंड अभी जो स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इन द केस ऑफ द कैंडलस्टिक, राइट। तो कैंडलस्टिक में आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे एक जो एक डोजी टाइप का एक कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप लोग को दिखेगा तो यहाँ पे ये जो आप लोग का हेड है, राइट, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जो लाइन है इसका जो रेंज है दैट इज जो 993 टू 1015, तो ये जो रेंज है उसी रेंज में अगर बात किया जाए तो लगभग 22 रुपये का आसपास का यहाँ पे जो गैप है, राइट। तो वही 22 रुपये का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है इस 1015 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो जिस हिसाब से ग्रीन कैंडल बना हुआ है इसको ब्रेकआउट देना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, राइट, उतना ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है देन हम लोग को इसका 4 गुना, 4 से 5 गुना, मैं आज पर द मार्जिन में इसको 4 गुना लेता हूँ, मतलब 80 टू 90 रुपीज़ तक यहाँ पे उछाल आ सकता है इन द केस ऑफ द शॉर्ट टर्म। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है। अगर 100 रुपये भी अगर आप लोग मानते हैं तो लगभग 10% का यहाँ पे उछाल दिख सकता है इन द केस ऑफ द आप लोग अगर टाइम फ्रेम की बात करोगे तो विद इन द 15 डेज, राइट। ये आप लोग के लिए बहुत ही एक अच्छा आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है। और इसका अगर उसके ऊपर की तरफ वॉल्यूम के साथ सपोर्ट के साथ अगर ऊपर गया देन इसका जो ऑल टाइम हाई है 1144 1145 के आसपास, उसको भी वो काट सकता है, राइट। तो 1145 को काटना हम लोग बोल सकते हैं कि अगर निफ्टी का ट्रेंड अच्छा रहा और यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम और बहुत ही अच्छा रहा देन 1145 का लेवल काटना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकता है, बहुत ही इजीली वो काट सकता है। तो डिसीजन आपके ऊपर है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग का रिस्क कैपिटल कितना है और यहाँ पे आप लोग कितना हिसाब से आप लोग रिस्क ले सकते हैं और कितना आप लोग का टाइम फ्रेम का नज़रिया है उसके ऊपर आप लोग डिसीजन लेना बहुत ही सही रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोग को टारगेट बता दिया, जैसे कि यहाँ से जो अभी जो प्राइस है और उसका अगर 20+ कर दिया जाए दैट इज जो 1015, उससे और 80 से 90 रुपये ऊपर, करेक्ट। अगर मैं बात करूँगा डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस में आप लोग को दिखेगा, अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग को एक कंटिन्यूएशन जो बुलिश पैटर्न है उसका कंटिन्यूएशन का डाइवर्जेंस दिख जाएगा। यहाँ पे बना हुआ है
हायर लो, और यहाँ पे जो RSI में हम लोग का वॉल्यूम चार्ट में बनाया हुआ है लोअर लो, जो है एक बुलिश कंटिन्यूएशन का एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आप लोग बोल सकते हो, जो कि हम इसका जो ट्रेंड है उसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर सकता है, राइट। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो 0.25, राइट। तो 0.25 निफ्टी के साथ अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसका मतलब क्या हुआ, निफ्टी का मूवमेंट के साथ एलेम्बिक फार्मा का मूवमेंट जो है उसको अगर आप लोग डिफर कर सकते हो तो ज़्यादा डिफर नहीं कर सकते। मतलब जिस तरफ ये मूवमेंट करेगा उसी तरफ बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि उसी तरफ ही एलेम्बिक फार्मा डिपेंडेंट होके उसी तरफ ही मूवमेंट करेगा। तो निफ्टी का जो भी ट्रेंड है उसको अगर आप लोग एनालिसिस करते हो अच्छे से, उसी हिसाब से एलेम्बिक फार्मा में यहाँ पे हम लोग को पोजिशन लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि शॉर्ट टर्म में इसका पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में भी इसका पॉजिटिव है, लेकिन एक छोटा सा जो गिरावट है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ मल्टीबैगर पैटर्न में कहाँ तक हो सकता है। तो ये था एलेम्बिक फार्मा का एक छोटा सा एनालिसिस। आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहाँ पे भी डाउट हो, कहीं पे भी आप लोग को थोड़ा समझ में ना आए, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन है आपके लिए, मैं आपको सहायता करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं वहाँ पे आप लोग को सोल्यूशन देने के लिए जरूर कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि डिविडेंड डेस्क जो है, डिविडेंड का एक बहुत ही अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हो कि डिविडेंड का हर तरफ का न्यूज, हर तरफ का अलर्ट आपको मिल पाए, देन आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।